श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ दृश्य देख पा रहे हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हरिदास जी की नगरी भक्ति शक्ति और संस्कृति झीलों की नगरी उदयपुर में ये मंदिर एक अपनी विशेष भूमिका रखता है। वैसे तो बालाजी के मंदिर बहुत सारे उदयपुर में गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपको मंदिर मिल जाएंगे और अलग अलग वहाँ का इतिहास और उपन्यास देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखें कि इस वीरान जंगलों में शायद महंत इंद्रदेव दास जी महाराज, आपके जो पिताजी बजरंग दास जी और आदरणीय हमारे श्याम जी भाई साहब और उनके पिताजी, कई सारी पीढ़ियाँ यहाँ पे निकल गई है। बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है और काफ़ी आस्थाएं जुड़ी हुई है। आप श्याम जी भाई साहब ने यहाँ बचपन गुजारा है क्योंकि काफ़ी खेले कूदे। थोड़ा सा आप बताएं कि इस मंदिर से आपकी क्या आस्था है, आध्यात्मिक सेवा और बचपन के वो दिन। यानी मंदिर से जुड़े हुए हैं और बचपन से यहाँ पे जाते रहे हैं। और यहाँ की उस समय कैसा स्वरूप था जब आप बचपन में देखते थे? बिल्कुल जंगल टाइप था, बिल्कुल जंगलों में ये विराजमान थे। आज बड़ा मनोरथ हो गया है और उनके ही आशीर्वाद से आज इतना मनोरथ चल रहा है। जय सिया राम। तो श्याम जी भाई साहब और हमारा परिवार जब यहाँ हरिदास जी की मंगरी की प्लानिंग जब हुई थी, उससे भी कोई पहले का झाड़ियों में मंदिर छुपा हुआ था। तो काफ़ी यहाँ झाड़ियाँ थी और आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ धीरे धीरे बजरंग दास जी की कृपा से बहुत ही अच्छा विकास हुआ। और उसके बाद में जब बात आई महंत इंद्रदेव दास जी महाराज की, तो इस मंदिर पे चार लगे। महाराज जी से थोड़े की जानने की कोशिश करेंगे कि किस समकालीन में ये मंदिर बना, क्या उद्देश्य था और किस जब आपने ये सेवा संभाली तब किस स्थिति में था ये? मैं समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर जो समय का महत्व नहीं समझोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि अभी 2-3 मिनट के बाद आरती करने के लिए प्रारंभ होने वाला है। मैं संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं कि श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की नगरी में फल महोत्सव का आयोजन रखा गया है, जो कि आपके सामने में है। यह भी फल महोत्सव में जो भारतीय पेय है उसमें ठंडाई, बेल का शरबत, ये आपके आम के पना, छाछ का इंतजाम, यानी कि भारतीय पेय पदार्थ जो है उसी को यहाँ पर स्थान दिया गया है। और कुल मिलाकर के मैं समस्त देशवासियों से आह्वान करता हूँ कि आप थम्स अप, कोको कोला या विदेशी पेय पदार्थ है उसे आप बंद करें और अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार जो पेय पदार्थ है उसे आप पिएं। उससे शरीर भी ठीक रहेगा और विदेशी मुद्रा भी बचेगा। तो मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री हनुमान जी महाराज सबका कल्याण करे, सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे, सब तंदुरुस्त रहे। क्योंकि मेरे जीवन में एक ही बात है कि जब 7:15 बजता है तो मैं किसी भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आ जाए उसका कदर नहीं करता हूँ। सबसे बड़ा बड़े प्रधानमंत्री जो कि जगत के समस्त संसार के संकट मोचन है, समस्त संसार के न्यायाधीश महोदय है, इनके समय का पालन करता हूं। और वही समय के पालन करने पर ही श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी केवल एक विग्रह थे और अभी इनके आदेशानुसार 13 विग्रह बनकर के तैयार हो चुका है, जो कि श्री राधा बिहारी, श्री राम दरबार, श्री शिव शक्तिपीठ, श्री बोल भैरव, श्री गजानंद महाराज जी, श्री शनिदेव जी और अन्य कई देवी देवताओं को यहाँ पर श्री हनुमान जी के परिवार में सम्मिलित हुआ है। तो मैं समस्त देशवासियों से और विशेष रूप से उदयपुर के समस्त सनातन धर्म प्रेमियों से आह्वान करता हूं कि जहां भी ऐसे कोई कार्यक्रम हो, समय निकाल कर, अगर जो आप भगवान के लिए समय नहीं निकालोगे तो भगवान भी आपके लिए समय नहीं निकालेगा। क्योंकि कहा गया है सुंदरकांड में कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भैया, राज धर्म तब तीन कर हुई बेगैनाथ। अगर जो गुरु आप अगर जो पैसे डैंठने के लिए काम करेगा तो कभी भी जनता का, कभी भी भक्तों का भला नहीं कर सकता है। गुरु का अर्थ ही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। तो मैं मेवाड़ भक्ति और मेवाड़ टुडे श्री गोविंद जी और को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जिस तरह से नारद भगवान ये यत्र तत्र देवताओं के समाचार पहुंचाते थे, उसी तरह से गोविंद जी भी यत्र तत्र समस्त उदयपुर में समाचारों का आदान प्रदान करते हैं, ताकि इस समाचारों के द्वारा भारतवासी विदेश के लोग तक के भी यह समाचार प्राप्त करते हैं और श्री हनुमान जी के और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय जय श्री देव सिया राम।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का। तो आज आम महोत्सव आप देखिए किस प्रकार से आमों की कुंटल 2 कुंटल आम यहाँ पर बिछाए गए हैं। और भी आम है, भी और भी है, शायद रखने की जगह नहीं है, वो पड़े हैं। और आप देखिए किस प्रकार से ये मनोरथ दृश्य आपके साथ बहुत ही एकदम आध्यात्मिक दृश्य है। और इस दृश्य को आप ज़रूर दर्शन कीजिए। ऐसे दृश्य बार बार देखने को नहीं मिलते हैं। आम 12 महीने में सिर्फ बहुत कम आते हैं। और ऐसा लड़ालूम आम तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि बालाजी के चरणों में इस तरह के आम के गुच्छे भी रहेंगे। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य देखिए, इधर पूरा पांडाल दरबार सजाया गया है, बड़ा ही सुंदर। तो बाहर देखिए ढोल, बड़ा ही खूबसूरत दृश्य। हाँ देखो माता मैया बैठी है यहाँ पर। आप देखेंगे शनि भगवान का मंदिर, आप देखिए भैरव का मंदिर, माता जी का मंदिर और कई सारे मंदिर यहाँ पर है। और महाराज जी के सानिध्य में बहुत सारा विकास भी यहाँ पर लगातार हो रहा है। यहाँ संकल्प सिद्धि मंगल द्वार भी बनाया गया है जो अभी अभी निर्माण हुआ है, कुटिया का निर्माण हुआ है। कुल मिलाकर व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है धीरे धीरे ठीक, कथाएँ भी हो रही है। और भक्ति जागरण को लेकर हरिदास जी की मगरी के यहाँ के सभी भक्त मंडल भी बहुत ही सहयोग करते हैं। मंगलवार है आज। भैया दादू, ओ दादू। तो आप देखिए किस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत से दृश्य के साथ 2 लेजेंड निकाले दिन में तो अब ज़्यादा आगे लेजेंड। तो झीलों की नगरी उदयपुर की बहुत ही खूबसूरत विरासत, हमारी धार्मिक बहुत ही आस्था का केंद्र। तो यहाँ देखिए गणेश जी का मंदिर भी है। और महाराज श्री हमेशा आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत सारा ध्यान देते हैं, बहुत सारे प्रवचन दे रहे हैं। अभी भी आपने सुना कि महाराज जी ने किस प्रकार से विश्व कल्याण की बात करते हैं। एक सच्चा संत वही है जो अच्छा उपदेश देता है, जनता को सही मार्ग दिखाता है, भक्तों को सही मार्ग दिखाता है। वही हमारा सच्चा संत है। संतों की परिभाषा को समझनी है तो महंत इंद्रदेव दास जी को हम समझ सकते हैं। बिल्कुल तन मन और धन के साथ महाराज जी सेवा कर रहे हैं। और आपके पिताजी बजरंग दास जी भी खूब सेवा करते थे और काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है। सुबह भी यहाँ पे हवन हुआ था। और 1947 देश आज़ाद हुआ, 1947 हवन हुआ था। सुबह सुबह का दृश्य आपने देखा ही होगा। काफ़ी अच्छा लगता है, जब भी आते तो अच्छा लगता है। और आम मनोरथ को भाई साहब क्या बता, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आनंदमय। ये तो कुटिया हो गई पूरी कुटिया बन गई है। है। फल उग गए हैं गुरु की कृपा से। आप बताएं। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे महाराज जी हनुमान जी के भजन लगाकर अब आरती वगैरह होगी। कुल मिला के जय श्री राम। हरि ने भजे सो हरि सो होई, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? जो लोग जीवन भर खाने पीने में अपनी ज़िंदगी समझते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तब ज़िंदगी का सही मकसद समझ में आएगा कि पूरी ज़िंदगी गुजार दी खाने पीने में। शायद भगवान के 2 नाम लिए होते तो तंदुरुस्त रहते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान साहब। तो देखिए किस प्रकार से ये भगवान का देखिए सुंदर पंडाल सजा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।